आधुनिक शहर के बीचों बीच सुबह की धूप की गर्म किरणों के नीचे कॉलेज के छात्रों का एक समूह अपने नेता जीत के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ। उसके आकर्षक नीले बाल उसे सबसे अलग बनाते थे और उसका आत्मविश्वासी व्यवहार उसके दोस्तों में वफादारी की भावना जगाता था। जैसे ही शहर के ऊपर सूरज उगने लगा, जीत और अजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु दिव्य रक्षक से प्रार्थना की। एक चमकीली रोशनी में भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनका राजसी रूप चमचमाते सोने के गहनों से सुसज्जित था। एक सौम्य भाव के साथ उन्होंने उन्हें अविश्वसनीय शक्तियां प्रदान की। जैसे ही दिव्य ऊर्जा उनकी नसों में प्रवाहित हुई, जीत और अजीत की मांसपेशियां मजबूत और सुडौल हो गईं और उनकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक उठीं। अपनी नई क्षमताओं के साथ उन्होंने भगवान विष्णु के साथ मिलकर उस राक्षसी स्वर्ण मशीन का सामना किया जो शहर को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। एक भयंकर युद्ध की पुकार के साथ उन्होंने अपनी संयुक्त ऊर्जा को मुक्त किया और मशीन पर शुद्ध शक्ति के विस्फोट से प्रहार किया। मशीन ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली क्योंकि यह विघटित होने लगी थी। इसकी सुनहरी सतह मोम की तरह पिघल रही थी। जब मशीन गायब हो गई तो शहर बच गया और दिव्य यांत्रिक फूल देव फूल सुरक्षित हो गया। जीत, अजीत और भगवान विष्णु विजयी हुए। उनके बंधन और दृढ़ संकल्प ने दिन बचा लिया। एक विजयी मुस्कान के साथ जीत ने विजय चिन्ह में अपना हाथ उठाया। उसके नीले बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं और उसका दिल गर्व से फूला हुआ था। वह जानता था कि उसे और उसके भाई को एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था और वे आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे।